सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मिनाज एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पढ़ रहे थे हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने काफ़ी जो है वो स्थान पढ़े हैं और अब जो हम स्थान पढ़ने जा रहे हैं उसी का नाम हमें मिलता है धोलावीरा। धोलावीरा धोलावीरा अगर हमसे पूछा जाए कहाँ है तो हम कहेंगे गुजरात में। और धोलावीरा की अगर हम बात करते हैं, इसका अर्थ अगर हमसे पूछा जाता है कि धोलावीरा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं जो है वो हमें अर्थ मिलता है। और हमने देखा था कि घरों में सबसे ज्यादा जो कुएं मिले थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो कुएं सबसे ज्यादा जो हमें मिल रहे थे वो मोहनजोदड़ो में जो है वो मिल रहे थे। इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज 1968 में जो है वो की गई थी और खोज कर रहे थे यज्ञपति जोशी। यज्ञपति जोशी के द्वारा जो है वो हम कहीं खोज की गई और इसका जो है उत्खनन किया गया। उत्खनन जो है वो किया गया था और वो किसने किया था, तो उसी का नाम जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है वो हम कहें कि उत्खनन जो है वो इसका जो है वो कर दिया गया था। यहाँ से हमें कई चीजें जो है वो प्राप्त होती हैं। ये ऐसा नगर था जो 3 भागों में बंटा हुआ था। कभी हमसे पूछा जाए कि 3 भागों में जो है वो बंटा हुआ नगर कौन सा था, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो नगर हमें कौन सा मिलता है, धोलावीरा मिलता है। यहीं से हमें एक खगोलीय प्रयोगशाला मिली थी, यानी कि खगोलीय जो है वो हम कहें कि प्रयोगशाला जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त हुई थी। ये तथ्य भी हमें जो है यहाँ से उपलब्ध होते हैं। खगोलीय प्रयोगशाला जो है वो हमें यहाँ से मिली। 3 भागों में जो है वो बंटा हुआ जो है वो हमें ये क्षेत्र जो है वो दिखता है। और भारत में खोजे गए सभी स्थलों में सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ी बात थी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए थे उनमें अगर सबसे बड़ा स्थल माना जाता है तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो भी हम कहेंगे कि कौन सा है, धोलावीरा हमें जो मिलता है। यहीं से हम कह सकते हैं कि हमें खेल का स्टेडियम मिला था। खेल का जो है वो हम कहें कि स्टेडियम जो है प्राप्त हुआ था और खेल का स्टेडियम जो है वो यहीं से मिला था। यहीं से हमें जो है सूचना पट मिला था। सूचना पट जो है इसकी जो है वो प्राप्ति, सूचना पट को जो है हम शाइन बोर्ड के नाम से भी कह सकते हैं। खेल का स्टेडियम, सूचना पट कृत्रिम जलाशय जो है वो मिले थे जहां पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये जो है वो जगह हमें मिली थी और ये हमें कहां से मिले थे, तो ये धोलावीरा में है। और धोलावीरा जो है वो हमें गुजरात में जो है वो दिखाई देता है। कल हमने रोपड़ के बारे में पढ़ लिया था कि रोपड़ में जो है यहाँ पे हमें मानव के साथ जो है कब्र में जो है कुत्ते को दफनाने का जो है वो साक्ष्य मिलता है। ये चीजें हमें जो है वो मिलती है। अब अगर हम इनकी बात करते हैं कि हड़प्पा लोगों की क्या क्या विशेषताएं थी, अगर जो है हम हड़प्पा की बात करते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे इनकी प्रमुख विशेषताएं हमें क्या मिलती हैं, तो इनकी अगर हम विशेषताओं में बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय जो है सभ्यता हमें जो है वो दिखाई देती है। नंबर 2 हम कह सकते हैं कि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो है वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो हम यही कहेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि ही था। हालांकि व्यापार करते थे, यहाँ पे मकान पक्की ईंटों के होते थे। मकान जो है वो कैसे होते थे, बहुमंजिला इमारतें, और ये जो है वो पक्की
ईंटों के जो है वो हम कहें कि हमें यहाँ पे जो है ये मकान जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हमें मिलती है, जल निकासी की जो है उत्तम व्यवस्था मिलती है। घरों में नालियां बनी होती थी, लेकिन मैंने आपको कल पढ़ाया था बनवाली, और बनवाली एक ऐसी जगह थी जहां पे जल निकासी का अभाव पाया गया था, जबकि लकड़ी की जो नालियां पाई गई थी वो हमारे कालीबंगा में मिलती है। लेकिन कालीबंगा में जो मकान होते थे वो कच्ची ईंटों के जो है वो होते थे। ये जो है नगर जो होता था, यहाँ पे जो है सड़कें होती थी, बड़ी बड़ी सड़कें जो है होती थी, और वो सड़कें जो है वो इस प्रकार समकोण पर जो है वो काटती थी। इस प्रकार का सड़कों का पैटर्न होता था जिसको ग्रिड प्रणाली के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। फिर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ दो टीले हमने देखे थे कि दो टीले होते थे। एक होता था पश्चिमी टीला, इसी को कहा जाता था दुर्ग टीला, जबकि एक होता था पूर्वी टीला जिसको कहा जाता था नगर टीला, और इसी पे जो है आम जनसंख्या जो है वो क्या करती थी, निवास करती थी। यानी कि आम लोग जो है वो हम कहें कि यहीं पे जो है वो रहते थे। और जो है जो पश्चिमी दुर्ग था इस पे हमें जो दिखाई देता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है बड़ी मात्रा में जो है ऐसा लगता है कि सैनिक जो है वो दिखते थे। लेकिन यहाँ पे जनतंत्र की व्यवस्था प्रमुख तौर पे जो है वो दिखती थी कि यहाँ जो है कैसा शासन हो सकता है, तो यहाँ पे हमें जो है जनतंत्र जो है वो प्रमुख तौर पे जो है वो दिखाई देता है। फिर हम आगे जब बात करते हैं, जल निकासी के बारे में हमने बात कर लिया, यहाँ हमने जो है इनकी पक्की ईंटों के बारे में जो है वो विश्वास कर लिया। इनके हम धार्मिक विश्वास की चर्चा करते हैं कि ये कैसा था। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, और ये लोग जो है ज्यादातर जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की जो है ये पूजा करते थे। और हम कहें कि ज्यादातर जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कौन सी हुई हैं, तो वो हमें मातृ देवी की मूर्तियां जो है वो मिली हैं। इसी के साथ में पशुपतिनाथ जी मिला है, हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली। यहाँ हमें लिंग के अवशेष मिले, यहाँ हमें योनि की मूर्तियां मिली। यहाँ पे हम कह सकते हैं पशुपति नाथ की जो है वो मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो में। इसी प्रकार यहाँ पे पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला था जिसको हम उर्वरा देवी कह सकते हैं, उर्वरा देवी, या इसी को जो है पृथ्वी देवी के नाम से भी जो है वो हम कहें कि संबोधित कर सकते हैं। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो अगर हम कहें तो इनका जो है जादू टोने में जो है वो हमें विश्वास दिखता है, और ये ताबीज का प्रयोग करते थे, यानी कि ताबीज जो है वो बनाए जाते थे। ये तथ्य हमें धार्मिक जो है दृष्टि से इनके यहाँ पे जो है वो दिखाई देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम धार्मिक क्षेत्र से, अगर हम आगे बढ़े और इनकी जो है देखें कि दाह संस्कार कैसे होता था, तो दाह संस्कार में अगर हम कहें तो 3 प्रकार का जो है वो दाह जो है संस्कार हमें जो है वो दिखाई देता है। दाह संस्कार में नंबर 1 व्यक्ति को दफनाया जाता था। व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। नंबर 2 व्यक्ति को जलाकर उसकी राख, उसकी जो बची हुई राख होती थी, इसको जमीन में गाड़ दिया जाता था। यानी कि ये भी हमें जो है वो मिलता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम कहें व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाता था, मृत व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाता था, और उसके जो अवशेष बचते थे इस अवशेषों को जो है इनको भी जमीन में जो है वो हम कहें कि क्या कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। फिर भी हमें चौथे नंबर पे हम कहें तो हमें जो है कलश शवाधान मिला था। कलश जो है वो हम कहें कि शवाधान की जो है वो प्राप्ति हुई थी, यानी कि मृत व्यक्ति की जो हम कहें राख होती थी, जो डेड बॉडी की, उसको कलश में भर के जो है जमीन में हम कहें कि रख दिया जाता था। ये तथ्य हमें जो है यहाँ से जो है उपलब्ध होते हैं।
आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, और आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि। कृषि की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये लोग खेती से परिचित थे, ये खेती करते थे। इसी प्रकार जुते हुए खेत मिले हैं तो नंबर 2 पे हम कहें कि हमें जो है यहाँ पे हल का मॉडल भी मिला है। हल का जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो हमें मॉडल जो है वो मिला है। ये लोग किस किस चीज की हम कहें खेती करते थे, तो जैसे हमें मिला चावल, चावल की खेती होती थी। इसी प्रकार गेहूं और जौ उगाया जाता था, सरसों उगाई जाती थी, तिल की खेती की जाती थी, चना जो है वो बोया जाता था। और विशेष बात थी कि ये लोग कपास से परिचित थे, और सबसे पहले अगर भारत में कपास बोई गई थी तो वो सिंधु सभ्यता के द्वारा ही बोई गई थी। इसीलिए यहाँ इनके लिए सिडन शब्द का जो है वो हम कहें कि प्रयोग जो है वो दिखाई देता है। यानी कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा में हमने पढ़ा था। हल का मॉडल कहाँ मिला था, तो कल पढ़ा था बनवाली में जो है वो हमें हल का मॉडल जो है वो मिला था बनवाली में। इसी प्रकार चावल लोथल में मिला था, गेहूं जौ हड़प्पा में प्राप्त हुए थे, बनवाली में सरसों तिल मिले थे, चना कालीबंगा में मिल रहा था। और ये लोग जो है कपास की खेती जो है वो प्रमुख तौर से हम कहें कि करते थे। ये तथ्य हमें यहाँ इनसे जो है कृषि में उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग व्यापार करते थे। ये लोग अगर हम कहें कि ये लोग जो है व्यापार करते थे, और व्यापार के लिए हमने बंदरगाह देखा था, बंदरगाह देखा था, और हमें बंदरगाह मिला था लोथल, यानी कि लोथल बंदरगाह जो है वो मिला था, जिसके द्वारा ये पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे। पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार करते थे क्योंकि हमें फारस की मोहरें मिली थी, फारस की जो है वो मोहरें मिली थी। लेकिन जब यहाँ लोकल यानी कि स्थानीय स्तर पे जो व्यापार किया जाता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय के द्वारा जो है ये लोग यहाँ पे जो है हम कहें कि जो है वो व्यापार जो है वो करते थे। पशुपालन की चर्चा करें। अगला पॉइंट पशुपालन। पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन में एक तो मुख्य तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं भी हमें गाय और घोड़े की जानकारियां उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि घोड़े का अस्थि पिंजर मिला था हमें सुरकोटड़ा में, लेकिन न तो किसी घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई, न ही हम कहीं किसी गाय की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ज्यादातर इतिहास जो है वो यही मानता है कि ये लोग गाय और घोड़े से परिचित नहीं थे। ये गाय और घोड़े से जो है वो हम कहें कि परिचित नहीं थे। ये लोग भेड़, बकरी, सुअर ऐसे चीजों का जो है वो पालन करते थे। यानी कि घर में जो है भेड़, कुत्ता, बकरी, सुअर, इन चीजों का जो है वो हम कहें कि पालन किया जाता था। लेकिन हम कह चुके हैं कि गाय और घोड़े की हमें कहीं भी कोई मण मूर्ति या कोई भी मुद्रा पे हमें जो है इसका अंकन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये लोग गाय और घोड़े से जो है वो परिचित नहीं थे। यहां पे जो हमें मोहरें मिली हैं, जो हमें यहां से मोहरें जो प्राप्त हुई हैं, अगर हम कहें हड़प्पा कालीन स्थानों में सबसे अधिक जो मोहरें मिली, सबसे अधिक जो मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, ये हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सबसे अधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई,
तो हम कहेंगे कि मोहनजोदड़ो से। लेकिन अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली? अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहां से मिली हैं? तो हम कहेंगे हड़प्पा से। वैसे फारस की मोहरें वगैरह भी हमें जो है वो प्राप्त हुई थी, लेकिन ये जो मोहरें बनी होती थी, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये किस चीज की बनी होती थी? तो ये सेल खेड़ी से बनी होती थी। सेल खेड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम के नाम से जो है वो हम जानते हैं। सेल खेड़ी की मोहरें जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो बनी होती थी। सर्वाधिक मोहरें का जो आकार होता था, ये किस आकार में हमें प्राप्त होती थी? तो अगर आकार की बात पूछी जाए तो वर्गाकार मोहरें जो है वो सर्वाधिक हमें जो है वो प्राप्त होती थी। वर्गाकार आकार में सर्वाधिक मोहरों का प्रचलन जो है वो हमें मिलता था। वैसे आयताकार जैसी मोहरें भी होती थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोहरें हमें जो प्राप्त हुई हैं वो हमें जो है वो यही मिली हैं। मोहरों के ऊपर हमें कुबड़ युक्त बैल मिला है। कुबड़ युक्त जो है वो बैल मिला है। वैसे भी ये लोग जो है एक श्रृंगी बैल को जो है बहुत पवित्र मानते थे। कभी हमसे पूछा जाए इनका पवित्र पशु कौन सा था, तो बैल था, क्योंकि गाय तो कहीं प्राप्त ही नहीं हुई थी। इसी प्रकार वृक्ष में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इनका वृक्ष कौन सा था, तो हम कहेंगे कि पीपल जो है वो इनका प्रमुख वृक्ष था। इसी प्रकार पक्षी कौन सा था, तो पक्षी की बात करते हैं तो बतख जो है वो इनकी जो है वो पवित्र मानी जाती थी। ये तथ्य भी हमें जो है उपलब्ध होते हैं। यहाँ बैल की आकृति मिलती है, यहाँ पे हम कहें वृक्षों की आकृति मिली है, लेकिन ये चीजें इनकी पवित्र होती थी। लेकिन गाय कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई, यानी कि गाय की कहीं भी हमें कोई मूर्ति जो है वो प्राप्त नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें, क्योंकि हमें महाविद्यालय भवन मिला था, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक काल में नहीं रखते, अर्ध ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्योंकि यहाँ लिपि उपलब्ध तो हुई थी, लेकिन लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन हम जब लिपि की चर्चा करते हैं, लिपि को पढ़ने में जो है वो कोई सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। लिपि में जो हमें यहाँ पे चिन्ह प्राप्त होते हैं वो लगभग 250 के करीब जो है वो हमें यहाँ से जो है वो मिले हैं। 250 से लेकर इनकी संख्या 400 तक जो है वो होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है, सबसे ज्यादा जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो चिन्ह हमें मिलता है मछली, यानी कि मछली के जो है चिन्ह हमें जो है वो प्राप्त हुए थे। ये जो लिपि किस प्रकार की होती थी, तो हम ये कह सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। भाव चित्रात्मक लिपि का जो है वो हम कहें कि प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो किया जाता था। सबसे ज्यादा चिन्ह जो है वो हमें मछली के जो है वो प्राप्त होते हैं। लिपि जो है वो हमें मोहरों पर और मृद भांडों पे जो है वो हम कहें कि मिलती थी। फिर हम कह सकते हैं कि इसको पढ़ने का सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो वेडन के द्वारा किया गया था। यानी कि इसको प्रयास कर रहे थे पढ़ने का, और पढ़ने का जो पहला प्रयास हम कहें कि किसके द्वारा किया गया था, तो उसका नाम जो है वेडन जो है वो हमें मिलता है। वेडन ने पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन इस लिपि को आज तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। ये कैसी भाषा बोलते थे, तो ब्रोई भाषा का प्रयोग किया जाता था। ब्रोई जो है भाषा हम कहें कि एक जनजातीय भाषा थी, या हम कह सकते हैं द्रविड़ भाषा थी। द्रविड़ भाषा थी, और ये ज्यादा जो है वो बलूचिस्तान में बोली जाती थी। बलूचिस्तान में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था, और इसी भाषा को हम कहें कि पढ़ने का जो है वो काम जो है वो करते थे, और ये जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न आ सकता है लिपि कैसी थी, तो हम कहें भाव चित्रात्मक लिपि थी। पढ़ने का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो हम कहें वेडन के द्वारा जो है वो पहला प्रयोग किया गया। इसमें सबसे ज्यादा चिन्ह हमें किस चीज के मिलते हैं, तो वो हमें जो है वो मछली के चिन्ह जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन लिपि आज तक जो है वो पढ़ी नहीं गई थी।
ये लिपि आज भी जो है वो हम कहीं की पढ़ी या जो है वो नहीं गई थी, ये चीजें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन फिर इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको लेकर के विद्वानों में विवाद रहा था, क्योंकि किसी को जो है पूर्ण जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं हुई थी। अगर हम यहां इसकी बात करते हैं तो यहां हमें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है हवीलर। हवीलर ने कहा था कि आर्यों का आक्रमण हो गया था, आर्यों के जो है आक्रमण हुए थे, और आर्यों में भी विशेष तौर पे उन्होंने जिस व्यक्ति को जिम्मेदार माना है उसी का नाम हमें मिलता है इंद्र, कि इंद्र ने जो है यहाँ पे आक्रमण किए और सिंधु सभ्यता का जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो क्या हो गया था, जो पतन जो है वो दिखाई हमें देता है। जॉर्ज डेल्स जैसे लोगों ने भी यही बात कही थी। जबकि हम देखते हैं कि जॉन मार्शल के साथ में हम कह सकते हैं मैके, ये लोग कहते थे कि बाढ़ आ गई थी, नदियों में जो है वो बाढ़ आ गई थी, इसके कारण जो है इस सभ्यता का हम कहें कि जो है वो विनाश जो है वो हो गया था। ऐसा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। जॉन मार्शल ने साथ में ये भी कहा था कि प्रशासनिक स्थिरता आ गई थी, जो प्रशासन था उसमें जो है स्थिरता जो है वो हमें दिखाई देती है, इसके कारण भी जो है इस सभ्यता का जो है हम कहें कि क्या हो गया था, अंत हो गया था। एक विकसित सभ्यता थी जिसका जो है अंत हुआ, और इसके बाद भारत में एक नई सभ्यता जो है विकसित हो गई थी।